स्टार्ट करते हैं सिर के ऊपर, हेड, पाम सेंटर और हेड सेंटर, प्रेस एंड रोटेट। धीरे धीरे चलाते रहें, प्रेस एंड रोटेट। इसके साथ ही दूसरा हाथ लेके और साइड से प्रेस करें, आगे और पीछे, साइड से चारों तरफ, पूरी अपनी स्कल का भाग टैप करते हुए इसको नॉर्मल कर लेते हैं। रक्त का संचार आपका हर जगह, हर पार्ट के अंदर, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो अगर आपका पेट्रोल जो है वो स्पार्क प्लग तक नहीं पहुंच रहा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है। इसी तरह हमारे ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे अगर रक्त नहीं पहुँच रहा या रुकावट के साथ पहुँच रहा है तो उस अंग में विकार पैदा हो जाता है। तो हम चेहरे पे आज बात कर रहे हैं, तो चेहरे के ऊपर काफ़ी सारा रक्त जो है उसका प्रवाह होने वाला है और चेहरा आपका चमकने वाला है बगैर केमिकल्स के, बगैर ब्यूटी पार्लर जाए हुए। तो फोरहेड का मसाज ऑन द फोरहेड, 3 उंगलियां, और दूसरी तरफ भी डायरेक्शन बदल के थोड़ा सा कैप मैं ऊपर कर रहा हूँ और टैप जो है फिंगर टिप्स के साथ साइड से बाहर आते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं और साइड से बाहर निकाल देते हैं। तो टैपिंग ऑन दी फोरहेड एंड दी फोरहेड के ऊपर जो रौनक है वो वापस आती हुई, और जो मुरझाया रहता है चेहरा और झुर्रियाँ रहती हैं वो भी इन क्रियाओं से आपकी दूर होती हैं। तो आफ्टर द फोरहेड वील गो टू द टेम्पल एरिया, जो कनपट्टी का हिस्सा है। वहाँ पर उंगलियाँ आप यूज़ करते हैं, टिप्स दबाते हैं, थोड़ा दबाव डालते हैं और फिर उसको दबाव डाल के वहीं लोकली उसको चलाते हैं। तो ये करते रहें ये क्रिया, और इसके बाद जैसे ही ये क्रिया समाप्त होगी तो हम चेहरे के दूसरे हिस्से पर आ जाएंगे। और दूसरा हिस्सा हमारा आईब्रोज़, आँखों की जो भौहें हैं, आईब्रोज, स्ट्रेटन दी आईब्रोज। आपकी जो भौहें हैं वो भौहें चढ़ी रहती हैं गुस्से में और कई बार फड़फड़ाती रहती हैं। नाक का भाग सूर्य नाड़ी, और ये भौहें जो हैं आपकी ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी आपने फिल्मों में दृश्य देखा होगा, उसमें बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और उसको आप उसका फेस रीडिंग करो, स्टडी करो, तो आपको पता लगेगा कि उसकी भौहें भी जो है मूव कर रही हैं। तो आपने भौहों को भी शांत कर लेना है। भौहें जो है आपकी स्ट्रेटन करने के साथ ही शांत हो जाती हैं। और फिर नेज़ल पैसेज, नाक का भाग, ये जो है साइनस का एरिया, इस पे आपने मसाज की। और इसके साथ ही आपने जो है नेक्स्ट अंडर आईज, आँखों के नीचे का भाग, ये जो है आपने अंगूठे से इसको भी मसाज दे दी। तो आपकी जो आँखों के नीचे जो अंडर आईज और ये जो डार्क सर्कल्स, इसके ऊपर इसका विपरीत असर जो पड़ता है वो आपके दूर हो जाते हैं जब आप टैप करके और अंगूठे से अंडर आईज के ऊपर मसाज कर रहे हैं। रिलैक्स। ऊपर का हिस्सा कवर हो गया, कान पे आ जाएंगे। थोड़ा सा कान को मैं फ्री कर रहा हूँ और कान को हमने नीचे खींचा। स्कूल में काफ़ी खींचता था कान, पेरेंट्स भी बहुत खींचते थे जब हम पढ़ते नहीं थे, कभी कभी शरारतें करते थे, कभी कोई किताब गुम करके आ जाते थे, कोई पेंसिल बॉक्स कुछ ऐसे मिस घर स्कूल में भूल के आ गए तो कान की खिंचाई, और जब होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में जाके कान की खिंचाई। और यहाँ पे हम रक्त का संचार जो है इम्प्रूव करते हैं, और इसका कान का सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। तो इसलिए कान को जो पकड़ने की सज़ा मिलती है उसका मतलब है कि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है। तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, फिर रेडियल खींचते हैं और फिर ऊपर वर्टिकल खींचते हैं। इसी तरह ऊपर खींचा, नीचे रेडियल खींचा, फिर हॉरिजॉन्टल खींचा, फिर नीचे रेडियल खींचा। और यहाँ पे हम एक सुव्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कान के ऊपर खिंचाव देते हैं। तो हमारा जो कान का हिस्सा है वहाँ पे रक्त का संचार, एक उंगली यूज़ करते हैं और थोड़ा सा कान के अंदर की तरफ इसको क्लीन कर लेते हैं, आपका कान का हिस्सा, और फिर पीछे की तरफ ये मसाज कर लेते हैं, नीचे से ऊपर कान को
कान बहुत इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। कोई भी अंग जो है, अगर आपका एक नेल जो है ना, नाखून आपने ट्रिम किया और वो ज़्यादा ट्रिम हो गया, पहले हम लोग ब्लेड से ही कट करते थे। नेल कटर वाज ए फैशन लग्जरी आइटम, जो कि कुछ लोगों के पास होता था। नेल कटर जो ब्लेड होता है, उसी से हम पेंसिल बनाते थे, उसी से कलम बनाते थे, और उसी से ही ये क्रियाएं करते थे जो है हमारी बॉडी की शेविंग करने के बाद। तो ये कान के पीछे हमने मसाज की, और इसके बाद जो है हम आ जाएंगे पैलेट्स के ऊपर, मुंह के अंदर और जीवा का भाग। यहाँ पर टक टक जीवा को ऊपर हिट करेंगे और फिर नीचे हिट करेंगे, जैसे तांगा चलाते हैं। टांगे चलते थे तो घोड़े की और उसकी टक टक की आवाज़ आती थी, ऐसे ही आप इसकी आवाज़ करेंगे। फिर मुंह को फुला लेंगे, मुंह को फुला के और उसकी शक्लें बनाएंगे, घुमाएंगे उसको, एज इफ देयर इज ए लड्डू इनसाइड, और वो आप खाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप इधर ले जाते हैं, कभी आप इधर ले जाते हैं। मुंह की शक्ल, फेस, डिफरेंट शेप्स ऑफ द फेस, एंड देन आपका जो ये नीचे वाला पैलेट, इसको चलाते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पैलेट्स को चलाते हैं, तो यहाँ कान के पास आपको कटक कटक की आवाज़ें महसूस होंगी। रिलैक्स। जिवा को चलाते हैं, जिवा को अंदर ऐसे 8 बनाएंगे, तो आपकी जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनकी मसाज भी साथ साथ हो रही है। नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे गए, क्रॉस गए, तो आपका जो दांतों का भाग है और जिवा के साथ जो मसूड़ों का भाग है, इसके ऊपर मसाज। और कई बार जो रात को, कई बार क्या होता है कि आपके खाने के फाइन टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और वो पेस्ट के साथ और उसके साथ भी नहीं निकलते, गार्गल्स के साथ भी, तो वो इस प्रोसेस से कई बार बाहर आ जाते हैं। सो क्लीनिंग प्रोसेस, मसाज प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, फेशियल एक्सरसाइजेस, कुछ भी आप नाम दें, आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं इसके साथ। रिलैक्स। चिन के ऊपर आ जाएं, चिन को चलाएं, चिन को पकड़ के और रोटेट करें क्लॉकवाइज, एंड दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। चिन का भाग। चिन के बाद हम लिप्स पे आएंगे। लिप्स को क्या करते हैं कि हम ये उंगली ये क्लीन कर लेते हैं, थोड़ी सी उंगली को क्लीन कर लिया और अंदर डाल के इसको पुल किया, तो लिप्स आपके एक्सपैंड होंगे, एंड लिप्स आर एक्सपैंडेड, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। कई बार सर्दियों में जो पपड़ी जम जाती है होठों के ऊपर, वो क्यों जम जाती है? हम लोग पानी वानी कम पीते हैं, या फिर कोई जैसे मेकअप करते हैं और मेकअप रिमूव नहीं करते रात को, और वो पपड़ी केमिकल की जम जाती है, या कुछ खाने की वजह से जम जाती है, तो वो फट जाती है। वो फटती है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसको ग्रीस करके रखें, इस हिस्से को। पानी वानी ज़्यादा पिएं, ग्रीस करके रखें, गर्म पानी पिएं, जैसे आपको बार बार बताया जाता है। मैं अभी तक खींच नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ लगातार। तो आई विल पुल इट वंस अगेन। और आपके लिप्स के अंदर और लिप्स के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यहाँ पे रक्त का संचार जो है वो इम्प्रूव होता है। एक और याद आती है कहानी, हम लोग जब बचपन में थे तो पहले पहले गैस नहीं होती थी, तो स्टोव हुआ करते थे, और स्टोव होते थे तो पंप से उसमें ऑयल, केरोसिन ऑयल डाल के और पंप करते थे, और वो एक बर्नर से, पंप से और स्प्रे होके तेल बाहर आता था। और वो कई बार तेल कार्बन की वजह से रुक जाता था और बाहर नहीं आता था, तो एक पिन होती थी छोटी सी, वो पिन जो है हम मारते थे और फिर उसका फ्लो के जोर से तेल बाहर आता था, और आपकी फ्लेम जो है वो बड़ी तेज़ निकल के आती थी। तो वही हाल हमारा शरीर का है, जो हमारी कोशिकाएं जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो हार्ट के अंदर स्टंट डालते हैं वो भी इसी तरह की प्रोसेस है, उसको एक्सपैंड करके एक स्प्रिंग डाल देते हैं। तो वहाँ पर भी यही क्रिया हो रही होती है, उसका सिर्फ करने का तरीका डिफरेंट है, मॉडर्न है, और उसकी जो खर्चे हैं वो इतने हैं कि आपकी जो लाइफ टाइम की
इनकम है वो एक ही बार में वो पूरी निचोड़ के रख देते हैं। तो रक्त का संचार आपका हुआ। एक मैंने पिन का एग्जांपल दिया, एक मैंने गाड़ी के अंदर जो तेल है वो हमारा स्पार्क प्लग तक अगर इंजन तक नहीं आता तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसी तरह रक्त अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस अंग तक, आँख तक नहीं आएगा या कान तक नहीं आएगा या हेड तक नहीं आएगा तो उसका क्या होगा कि उस हिस्से में विकार पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और इसको स्मूथन कर देते हैं चेहरे के ऊपर। जो हमने क्रियाएं की और बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन बातें कई बार ज़रूरी होती हैं समझाने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप इन